हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम फिनोटाइपिक रेशियो कैसे बिना कोई क्रॉस किया कराए, बिना कोई गैमेट बनाए, डायरेक्ट फार्मूले से हम लोग निकाल ले पा रहे थे। आज क्लास में हम देखेंगे कि ठीक उसी तरह से फार्मूले से डायरेक्ट हम जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास रेशियो निकालने के लिए, या जीनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइप निकालने के लिए। यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे। इसके लिए देखिए फार्मूला क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि जो मोनोहाइब्रिड F2 जो जीनोटाइपिक रेशियो होती है, F2 रेशियो सब लोग जानते हैं कि चाहे वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप हो, चाहे को डोमिनेंस हो, और चाहे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, तीनों केस में सेम ही होती है। और होती है, आप जानते हैं कितना, 1:2:1 ये होती है ना, आप जानते हैं। देखिए फिनोटाइपिक रेशियो में डिफरेंस है। याद करिए, हमने पिछले क्लास में बात किए थे, मोनोहाइब्रिड F2 फिनोटाइपिक रेशियो जो होती है वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन वाले जो जीन्स हैं उनके लिए होती है 3:1, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए होती है 1:2:1। लेकिन याद रखिए, फिनोटाइपिक में आपका सहूलियत है, चाहे रेशियो तीनों में से कोई भी हो, तो मतलब कौन, चाहे फिनोटाइप, चाहे वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप वाली केस हो, चाहे इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली केस हो, और चाहे जो केस आपकी है को डोमिनेंस वाली हो, तो में ही 1:2:1 होती है। इसलिए यहाँ पर कोई गलती। अब देखिए, किसी भी क्लास के लिए कि मोनोहाइब्रिड क्लास है कि डाइहाइब्रिड क्लास है कि ट्राइहाइब्रिड क्लास है, तीनों के लिए आप कहीं से फार्मूला बन जाएगा, और हमारा F2 जो जीनोटाइपिक रेशियो का फार्मूला बनेगा, F2 जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए जो मोनोहाइब्रिड वाला है 1:1 का पावर आप n लगा दीजिएगा। और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन, या नंबर ऑफ जीन्स ऑपरेटिंग इन द सिस्टम। तो आप सब जानते हैं, मोनोहाइब्रिड क्लास के लिए n की वैल्यू, मोनो मतलब 1 होती है, डाई हाइब्रिड क्लास के लिए n इक्वल टू 2 होती है, और ट्राई के लिए n इक्वल टू 3 होती है। ठीक है ना। एग्जाम में मैक्सिमम आपसे मोनो और डाई वाला पूछा गया है, चाहे ट्राई टेट्रा किसी का भी निकाल सकते हैं, बस फार्मूले का यूज करने हमको आना चाहिए। मान लीजिए मैं निकालता हूं पहले मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्लास का। फाइंड करते हैं पहले हम लोग मोनो हाइब्रिड F2 मोनो हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। बात यहाँ किसकी हो रही है, OM MH मतलब मोनो हाइब्रिड हो गया, तो इसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा 1:2:1 टू दी पावर n की वैल्यू 1। और हम सब जानते हैं, किसी भी नंबर पर अगर 1 पावर चढ़ाया जाएगा तो उसकी वैल्यू वही की वही रह जाती है, यानी आपका 1:1 ही रह जाएगा। आपका ये हो जाएगा 1:1। इस तरह से मोनो हाइब्रिड F2 फिनोटाइपिक रेशियो कितनी हो गई, 1:2:1 हो गई। इस पर आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट टाइम में देखिए हम निकाल कैसे। ऐसे मान लीजिए हम इसी फार्मूले का यूज करके और डाई हाइब्रिड निकालना शुरू करें। क्या चाहिए हमको, चाहिए जान लीजिएगा, हमको चाहिए डाई हाइब्रिड F2 फिनोटाइपिक रेशियो चाहिए। ठीक, रेशियो अगर हमको ये निकालना होगा, फार्मूला अपने पास ही है, वो क्या होता है 1:2:1 टू दी पावर कितना n। n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, चूंकि बात यहाँ पर डाई हाइब्रिड की है, डाई के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आप यहाँ कर दीजिए इसको ऐसे, पावर 2 कर दीजिए, यानी कि 1:1 का स्क्वायर। और आप जानते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया इसी को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार। हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा 1:1 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 1:1। ध्यान दीजिए, अगर यही अगर ट्राई हाइब्रिड केस होती तब यहाँ आप पावर 3 लगाते ना, 3 लगाते,
और यहाँ पर क्या होता है, तब इसको हम 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करते। तो डाई हाइब्रिड में हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने आपको पिछले क्लास में बता रखा है। और वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इस देखिए क्या करना है, इस ब्रैकेट के सारी डिजिट को 1 बाय 1 दूसरे से मल्टीप्लाई करिए। जैसे इस 1 को पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा आपका 1 आएगा। फिर इस 1 को इस 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा 1 इंटू जाएगा। फिर इस 1 को इस 1 से करें तब क्या मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई आपका हो गया। अब यही काम क्या करें इस 2 से करेंगे तो कैसे मिलेगा, देखिए 2 इंटू 1 क्या मिलेगा, फिर 2 इंटू 2 कितना मिलेगा 4, फिर यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना मिलेगा, यही काम इस 1 से करिए, फिर क्या मिल जाएगा 1 इंटू 1 कितना मिलेगा हम लोग को 1, फिर 1 इंटू 2 कितना मिलेगा 2, और फिर 1 इंटू 1 हम लोग का 1। इस तरह से 1 2 1 2 4 2 1 2 1 आपको याद भी रख लेना चाहिए और निकालने का तरीका भी सीख लेना चाहिए। तो प्रयास आप ये करिए, निकालने का तरीका तो जानिए जानिए, लेकिन आप इसको रट लीजिए, 2-4 बार निकालेंगे अपने आप याद हो जाएगा। मोनो, देखिए जब फिनोटाइप की बात है तो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड तीनों तक का निकाल के आप इसको याद किए रहिए, है ना। और जीनोटाइप में कम से कम डाई हाइब्रिड तक का। मोनो हाइब्रिड F2 जीनोटाइप रेशियो कितनी होती है, तो अपनी अभी आप निकाल देखा था 1:1 होता है। और डाई हाइब्रिड के लिए कितना हो जाता है 1, सामने आपके पास है 1:1:4:1:1 1 2 1 2 4 2 1 2 1 ऐसे आप याद कर लीजिए, है ना। क्या करना है आपको, तो निकालना भी सीख लेना है कि इनकेस अगर हम भूल गए एग्जाम में तो हम इसको निकाल लेंगे, और अगर हमको याद है तो कोई बात ही नहीं, आगे आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं हम बिना कोई क्रॉस कराए थे हम फिनोटिपिक और फिनोटिपिक हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्रॉस अगर कराया जाए तो किसी क्रॉस में कितने तरह के जीनोटाइप मिलते हैं और कितने तरह के फिनोटाइप मिलते हैं। ऐसी बात को क्वेश्चन में बदल के पूछा जाता है, कोई क्रॉस दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इस क्रॉस के बाद कितने तरह के जाइगोट्स बनेंगे, या कितने तरह के प्लांट्स बनेंगे, या कितने तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो उन सब के लिए भी जनरली लोग क्रॉस कराते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं, काउंट करते हैं, ये सब करना पड़ता है। आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूले से आप निकाल लेंगे क्रॉस के F2 जनरेशन में, या किसी नॉर्मल क्रॉस के F2 जनरेशन में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म या जायगोट या ऑर्गेनिज्म या प्लांट अथवा एनिमल प्राप्त होंगे। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला देख लीजिए। उसका फार्मूला देखिए है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप। अब देखिए नंबर ऑफ टाइप ऑफ F2 फिनोटाइप पूछे, क्या F2 जनरेशन में कितने तरह के प्लांट्स मिलेंगे, या कितने तरह के एनिमल मिलेंगे, या कितने तरह के जायगोट्स फॉर्म होंगे, या कितने तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, सबका आंसर एक ही है ना। तो हमने यहाँ पे फिनोटाइप लिखा है, इस जगह पे क्या क्या मिल सकता है, इसकी जगह पे हो सकता है कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आपसे जायगोट पूछ लिया जाए, है ना, तब भी आपका वही आंसर होगा। ऐसे हो सकता है एम्ब्रियो पूछ लिया जाए, कितने तरह के एम्ब्रियो फॉर्म होंगे, तब भी आपका आंसर वही रहेगा। तरह से नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 प्लांट पूछ सकता है, प्लांट पूछा जा सकता है, या नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स पूछा जा सकता है, एनिमल एनिमल पूछा जा सकता है, या ऑर्गेनिज्म पूछा जा सकता है। सबकी मीनिंग एक ही होती है, याद रखिए। चाहे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप पूछे, चाहे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 जाइगोट पूछे, चाहे एम्ब्रियो, चाहे प्लांट्स, एनिमल अथवा ऑर्गेनिज्म, सबका आंसर एक ही होता है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा, पावर n का फार्मूला होता है 2 टू द पावर n। तो अगर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 जाइगोट, एम्ब्रियो, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म कुछ भी पूछता है तो आपके पास आंसर सेम रहेगा, और फार्मूला क्या होगा 2 टू द पावर n। n यहाँ पे क्या है, अगेन वही है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन, या नंबर ऑफ गैमेट्स ऑपरेटिंग इन द, सॉरी, नंबर ऑफ जीन्स ऑपरेटिंग इन द
सिस्टम। और हम सब लोग जानते हैं मोनो हाइब्रिड क्लास के लिए इनकी वैल्यू 1 होती है, डाई हाइब्रिड क्लास के लिए 2 होती है और ट्राई के लिए 3 होती है। तो इस तरह से बिना कोई क्लास कराए हम डायरेक्ट यहाँ पे सारी बातों का आंसर निकाल सकते हैं। चाहे हमसे प्लांट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट पूछे, पूछे, ऑर्गेनिज्म पूछे, जाइगोट पूछे, एम्ब्रियो पूछे, जो पूछना हो पूछे, सबका आंसर सेम ही होगा और फार्मूले से निकल जाएगा। निकालते हैं कैसे हम लोग मोनो हाइब्रिड क्लास के लिए, यानी कि फॉर ये सारे इनमें से कुछ भी पूछा जाए सबका आंसर सेम ही आएगा। मानिए हम पहले कर ले रहे हैं फॉर मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्लास, मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्लास, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 2 का मतलब ये हुआ अगर आप एक कोई मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्लास कराते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, F2 जनरेशन में केवल 2 तरह के प्लांट प्राप्त होंगे या 2 तरह के एनिमल मिलेंगे, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, 2 तरह के एम्ब्रियोज बनेंगे, 2 तरह के जाइगोट्स बनेंगे, है? 2 ही तरह के बस वहां पर होंगे। से कोई भी नाम ले लिया जाए, नंबर ऑफ टाइप ऑफ फिनोटाइप चाहे पूछा जाए, चाहे नंबर ऑफ टाइप ऑफ जाइगोट हो अथवा एम्ब्रियो हो या ऑर्गेनिज्म हो या एनिमल हो या प्लांट हो, सबका आंसर सेम होता है, इस फार्मूले से निकल जाता है। इस तरह से पूछा जाए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फिनोटाइप या जाइगोट या एम्ब्रियो या प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म, डाई हाइब्रिड क्लास के लिए कितना हो जाएगा, तो डाई के लिए हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अगर हम कर लें फॉर डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, तब कितना हमारा हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पे, और सबको मालूम है 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 ना, और ये कितना हो जाएगा 4 का मतलब ये हुआ कि एक डाई हाइब्रिड क्लास में F2 जनरेशन में से कुछ भी पूछा जाए वो चार तरह के ऐसे ही चलिए ट्राई के लिए निकाल लेते हैं। अगर मैं ट्राई निकालना चाहूं का फॉर्मूला आपके सामने है, ये फॉर ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगा। और आप सब लोग इतनी देखो इतनी बेसिक मैथ आप जानिए भाई, जितना पावर लगाया जाएगा उस संख्या का उसी संख्या से उतनी बार गुणा करना, यानी 2 को 2 से 3 बार गुणा करना। अगर मान ली पावर यहाँ पे 4 लगा दी तो इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 आपको 4 बार करना पड़ेगा। तो इस मैथ से इतनी मैथ अगर आप सब लोग जानते ही हैं तो इसका यूज करके हम जो लंबा चौड़ा जो प्रक्रिया होती है निकालने की, हम डायरेक्ट पेन टच से भी निकाल सकते हैं। हमारा कितना हो जाएगा, तो हम 2 से 3 बार गुणा करेंगे, हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा 8। तरह से 8 तरह के फिनोटाइप या प्लांट्स, एनिमल या ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियो अथवा जाइगोट प्राप्त होंगे किसमें, एक ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास के F2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किसी नॉर्मल क्लास के F2 जनरेशन में हम आसानी से बता सकते हैं कितने तरह के, अब इनमें से कुछ भी कह दिया जाए, मैं बार बार बोल चुका हूं आपको, जाइगोट कहा जाए, फिनोटाइप कहा जाए, एम्ब्रियो, ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट, इनमें से कुछ भी पूछता है तो सबका आंसर हमेशा सेम होगा और फॉर्मूला आपका लगेगा 2 की पावर। इस तरह से मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्लास में पावर 1 यानी तरह के प्लांट एनिमल मिलेंगे, ऐसे डाई हाइब्रिड क्लास के 2 की पावर 2 यानी कि 4 टाइप के प्लांट्स एनिमल मिलेंगे, और एक ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास में 2 की पावर 3 यानी कि 8 तरह प्लांट एनिमल। तो इस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं F2 जनरेशन में क्लास के कितने प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, एम्ब्रियोज, जाइगोट्स या फिनोटाइप। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको। ठीक इसी तरह से हम ऐसे फार्मूले का यूज करके बता सकते हैं कि किसी नॉर्मल क्लास के F2 जनरेशन में कितने तरह के जीनोटाइप्स मिले, कितने तरह के जीनोटाइप्स मिले का भी देखिए फार्मूला है। तो हम अगला ले रहे हैं क्या, फाइंडिंग ऑफ F2, फाइंडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ ऑफ टाइप्स ऑफ F2 जीनोटाइप, F2 जनरेशन में कितने तरह के जीनोटाइप्स
मिलेंगी। ये हमको निकालना है, फाइंडिंग ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2। इसके लिए फार्मूला होता है, ये इक्वल टू होता है आपका 3 टू द पावर n। याद रखिएगा, बड़ा आसान है, बड़ी सिमिलरिटी है। फिनोटाइप पूछेगा तो 2 टू द पावर n, और जीनोटाइप पूछेगा तो 3 टू द पावर n आपको लगाना होगा। याद रखिएगा, फिनोटाइप की संख्या हमेशा अधिक होती है और फिनो की संख्या हमेशा कम होती है। मान लीजिए एग्जाम में अगर हम कंफ्यूज कर जाएं, यार पता नहीं 2 टू पावर n किसका है और 3 टू द पावर n किसका है, याद रखिएगा फिनोटाइप हमेशा जो छोटा वाला n, जो 2 की पावर n वाला है, फिनोटाइप के लिए है, और जो अधिक वाला है 3 की पावर n है, वो आपका जीनोटाइप और n हो जाएगा। और इससे जैसे आपने पहले इसका यूज किया था, ठीक वैसे आप इसका भी यूज आप कर सकते हैं। निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 टाइप्स फॉर ए मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। मोनो हाइब्रिड के लिए क्या हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा 3 की पावर कितना, यहाँ पर बात हो रही है मोनो हाइब्रिड के लिए, तो मोनो मीन्स 1, 3 की पावर हमारा हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा आपका 3। यानी कि मोनो हाइब्रिड क्लास के F2 जनरेशन में 3 तरह के जीनोटाइप्स मिलेंगे, और मिलता भी आप जानते हैं क्या रेशियो होती है, 1:2:1 हो गया 3 आपका 1 1, क्या हो गया। इसी प्रकार से फॉर डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, ये कितना हो जाएगा, अगेन फार्मूला आपके पास है 3 टू द पावर n, और हम जानते हैं कि डाई हाइब्रिड क्लास के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाती है, आपका हो जाएगा 3 की पावर हमारा हो जाएगा 2, और 3 की पावर 2 का मतलब सब जानते हैं कि 3 को 3 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा हो जाएगा 3 2 3, यानी कितना मिलेगा 9। 9 टाइप के आपको यहाँ पर जीनोटाइप्स मिलेंगे। और आप जानते भी हैं डाई हाइब्रिड क्लास के लिए रेशियो कितनी होती है, 1:2:1:2:4:2:1:2:1, गिनिए आपका 9 हो गया, 1:2:1:2:4:2:1:2:1, 9 हो गए। 9 तरह के आपको यहाँ पर टाइप्स मिलेंगे। इस तरह से मान लीजिए अगर हम लोग ट्राई हाइब्रिड क्लास की बात करें, फॉर ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, तो हमारा कितना मिल जाएगा, तो हमारा मिल जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, और 3 की पावर 3 का मतलब सबको मालूम है, तो 3 से 3 बार गुणा करेंगे, जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 3 और इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 27। 27 तरह के जीनोटाइप्स मिलेंगे। तो इस तरह से, हालांकि एग्जाम में डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड के आगे नहीं पूछा गया है, कभी आप देख लीजिएगा, लेकिन थ्योरेटिकली हमसे जितना मन करे वो पूछें, टेट्रा हाइब्रिड क्लास के लिए कितना होगा, पेंटा के लिए कितना होगा, हेक्सा के लिए कितना होगा, इसके लिए बता सकते हैं, है ना। हालांकि एग्जाम में जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, अधिकतम डाई से लेके ट्राई तक पूछे गए हैं, मोनो डाई और ट्राई यहीं तक क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर हमारे पास फार्मूला है, भाई हम क्या करेंगे, जो इस तरह से आप इसको ढंग से याद रखेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आसानी से फिनोटाइपिक रेशियो हमने पिछले क्लास में बता दिया था, वो आप निकाल सकते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो आप निकाल सकते हैं, और इसी के साथ साथ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ टाइप ऑफ जीनोटाइप भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से आप जानते हैं, जब हम जेनेटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हम क्रॉसेस कराते हैं, और क्रॉस कराने के बाद आप जानते हैं हम तो F2 टाइप निकालते हैं, फिनोटाइप निकालते हैं, फिनोटाइप निकालते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं, फिनोटाइप की संख्या निकालते हैं, और जीनोटाइप की संख्या निकालते हैं। वो सब मैंने आपको बता दिया, आप इस वीडियो बार दोबारा देख करके और उसको ढंग से हैं, कोई डाउट होने पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इतना बेसिक जब हमारा हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉस, यानी कि गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट का नंबर कैसे निकाला जाता है, गैमेट कैसे बनाए जाते हैं, ये सब हमने आपको बता दिया है। हमने आपको फिनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइप निकालना बता दिया है, फिनोटाइपिक रेशियो हमने निकालना बता दिया है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉस अब आसान पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग।
सॉरी, हम पढ़ना शुरू करते हैं अभी हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉस। अब देखिए क्रॉस का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं। फ्लावर की स्ट्रक्चर आप सब लोगों ने पढ़ाई है। तो फ्लावर में आप अगर एंजियोस्पर्मी फ्लावर की बात करें, मान लीजिए मेंडल साहब ने पी प्लांट पे काम किया था, तो पी प्लांट में आप जानते हैं मेल, किसी भी आप जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट में मेल ऑर्गन आप जानते हैं कौन सा होता है, स्टेमन होता है, और फीमेल ऑर्गन आप जानते हैं क्या होता है, कार्पेल होता है। स्टेमन के एंथर में से पालन ले करके और कार्पेल के स्टिग्मा पर पहुंचाना ही कहलाता है क्रॉस कराना। सामान्य भाषा में बात करें, मेल और फीमेल पार्ट को मिलाना ही कहलाता है क्रॉस कराना। तब वो क्रॉस के टाइप्स होते हैं। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सारी बात हम यहाँ पे प्लांट पे कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट है ना, आप जानते हैं चूंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब ही हैं, और मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया था। हम लोग सारी बातें अभी प्लांट को लेकर कर रहे हैं। हालांकि ये सारी की सारी बातें दूसरे प्लांट पर और इक्वली एप्लीकेबल लागू होती है ना। चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसेस की। टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, क्रॉस के प्रकार। कितने प्रकार के क्रॉस, टाइप्स ऑफ क्रॉसेस हिंदी में कहते हैं जो क्रॉस के प्रकार। तो पहली क्रॉस होती है क्या, पहली क्रॉस का नाम होता है नॉर्मल क्रॉस। नॉर्मल क्रॉस पहली क्रॉस है, नॉर्मल क्रॉस। अब देखिए नॉर्मल क्रॉस क्या होती है, बहुत आसान है। आपने जब भी कोई क्रॉस कराया होगा, ये कुछ आपने ऐसे लिखा होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए मेल का सिंबल है, मेल का मतलब आप प्योर समझेंगे, और यहाँ लिखा हमने टाल, और ये क्रॉस का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। अगेन पी का मतलब आप प्योर समझेंगे, और व्हाइट सॉरी ड्वार्फ, ड्वार्फ। तो इस तरह से अगर कोई क्रॉस लिखी है, ध्यान दीजिएगा, यही यही क्रॉस एक नॉर्मल क्रॉस है। अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से देखें तो क्या इसमें दिखाई पड़ रहा है, इसमें दो बात मेनली आपको दिख रही है। वो क्या क्या दिख रही है कि मेल और फीमेल देखो, पी फॉर प्योर, दोनों ही क्या है, प्योर है। मेल भी प्योर है और फीमेल भी प्योर है, एक पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी बात क्या दिखाई पड़ रही है, इनके करेक्टर कैसे हैं, कंट्रास्ट है, विपरीत हैं। आप जानते हैं प्लांट हाइट में से टाल जो होता है डोमिनेंट करेक्टर होता है, और ड्वार्फ जो होता है वो रिसेसिव करेक्टर होता है। बस यही दो पॉइंट आप याद रखिए। जिस क्रॉस में ये दो पॉइंट्स, दो रूल्स या दो कंडीशन कह लीजिए फॉलो की जाए, वही क्रॉस आपकी होती है नॉर्मल क्रॉस। नॉर्मल क्रॉस की विशेषता क्या होती है, बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स यूज क्रॉस आर प्योर, ये दोनों प्योर होते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, दे आर प्रेजेंट इन देयर कंट्रास्टिंग फॉर्म, वे परस्पर विपरीत लक्षण के रूप में उपस्थित होते हैं। अगर आपका मेल अगर डोमिनेंट है तो फीमेल रिसेसिव होना चाहिए। कोई पॉइंट खाली याद करना है, मेल और फीमेल दोनों ही प्योर होने चाहिए, और कैरेक्टर उनके कंट्रास्टिंग फॉर्म में होने चाहिए। अब अगर एक में, किसी एक में अगर डोमिनेंट है, रिसेसिव का मतलब कि कैरेक्टर की बात करूं, नॉर्मल क्रॉस का कैरेक्टर क्या है, या कैसे हम पहचानेंगे क्रॉस नॉर्मल क्रॉस है। पहला पॉइंट क्या है, बोथ द पेरेंट शुड बी प्योर। दोनों पेरेंट मतलब मेल और फीमेल दोनों ही, बोथ द पेरेंट्स प्योर, पेरेंट्स दोनों ही प्योर होने चाहिए। मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है उनके जो करेक्टर्स हैं वो कंट्रास्ट फॉर्म होने चाहिए। करेक्टर्स शुड बी इन कंट्रास्ट फॉर्म, कंट्रास्ट फॉर्म। और कंट्रास्ट का मतलब क्या है, अगर इसमें से एक का करेक्टर अगर डोमिनेंट है तो अगले में रिसेसिव होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मेल भी प्योर है और फीमेल भी प्योर है, पहली करेक्टर देखिए यहाँ पर मीट। सेकंड बात क्या देख रहे हैं, मेल में हमने लिखा है टॉल,
हमने देखिए फीमेल में यहाँ पे ड्वार्फ लिखा है, यानी कैरेक्टर कैसे हैं आपस में कंट्रास्टिंग। मान हम कहते हैं अगर हम पार्ट कलर ले रहे हो तो तब क्या करते हैं, पार्ट कलर में अगर एक में लिखते हैं अगर हम ग्रीन, तो अगले में लिखते हैं हम येलो, ठीक है ना। बस यही 2 पॉइंट याद रखिए, इन ये 2 जो स्पेसिफिसिटीज हैं जो जिस किसी क्लास में फॉलो की जाएंगी, क्लास कैसी होगी आपकी, नॉर्मल क्लास कहलाएगी। 2 ही पॉइंट याद है कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों प्योर होने चाहिए और कैरेक्टर उनके कंट्रास्ट होने चाहिए। और कंट्रास्ट का मतलब है अगर एक मेल है सॉरी डोमिनेंट है तो अगले में रिसेसिव अगले डार्क होना चाहिए। यही 2 पॉइंट, यही 2 कंडीशंस जिस क्लास में फॉलो किया जाएगा, पालन किया जाएगा, क्लास आपकी हो जाती है नॉर्मल क्लास, ठीक ना। अब देखिए नॉर्मल क्लास के कई फॉर्म होते हैं, फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल क्लास या टाइप्स ऑफ नॉर्मल क्लास की बात करें। नॉर्मल क्लास के भी टाइप होते हैं, तो हम टाइप कर दें टाइप्स ऑफ ए नॉर्मल क्लास, टाइप्स ऑफ ए नॉर्मल क्लास। एक नॉर्मल क्लास के कितने प्रकार हो सकते हैं, क्या गिनना पड़ेगा, इसमें गिनना पड़ेगा नॉर्मल क्लास होने के लिए जो 2 कंडीशन बताई गई। 2 कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है मेल और फीमेल दोनों ही प्योर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, कैरेक्टर उनके कंट्रास्टिंग फॉर्म में होने चाहिए। यही 2 कंडीशंस हैं। तो जितने कैरेक्टर इन 2 कंडीशंस को फुलफिल करेंगे उन कैरेक्टर को आप काउंट कर लीजिए। क्या गिनना है, सिंपली गिनना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉलोइंग द कंडीशंस ऑफ ए नॉर्मल क्लास। यानी एक नॉर्मल क्लास के लक्षण जो कैरेक्टर हैं, जो विशेषताएं हैं, तो कितने लक्षण उसका पालन कर रहे हैं। और विशेषता में 2 ही बात है, मैंने बार बार कई बार बोल दिया। पहली विशेषता है मेल और फीमेल दोनों प्योर होने चाहिए और कैरेक्टर उनके परस्पर होने चाहिए। अगर में एक में अगर डोमिनेंट है तो अगले में रिसेसिव होनी चाहिए। तो जितने कैरेक्टर इसको फॉलो करेंगे, इस नियम का पालन करेंगे, उतने टाइप की आपकी नॉर्मल क्लास कहलाएगी। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या करना है, आपको गिनना है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर हमें गिनना है, कैरेक्टर्स फॉलोइंग द क्राइटेरिया जो इसका पालन करते हैं, फॉलोइंग द क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल क्लास, फॉलोइंग द क्राइटेरिया ऑफ अ नॉर्मल क्लास। यानी हमें क्या देखना है, हमें देखना है यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर, है ना। हमको यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, नंबर ऑफ कैरेक्टर देखना है, कितने कैरेक्टर हैं जो नॉर्मल क्लास की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, वही खाली हमको देखना है, ठीक ना। इस एग्जांपल के लिए देखिए, जैसा हम यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं, पहले देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए मेल का मतलब प्योर, रेड फ्लावर कलर ले लिया है, क्रॉस का सिंबल लगा दिया। ये फीमेल, ये भी पी फॉर प्योर, और यहाँ पे करेक्टर हमने फ्लावर का व्हाइट लिख दिया। जरा देखिए, तो अगर इस क्लास को देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि मेल और फीमेल दोनों क्या है, दोनों ही प्योर है। मेल और फीमेल दोनों ही, देखिए यहाँ पे मेल लिखा है और फीमेल को हमने पी लिखा है, दोनों ही प्योर है। और कैरेक्टर देखिए, एक में रेड मतलब डोमिनेंट है, तो अगले में व्हाइट मतलब रिसेसिव है, यानी कैरेक्टर भी परस्पर क्या है, विपरीत है, यानी एक नॉर्मल क्लास है, ठीक है ना। नॉर्मल क्लास तो हो गई। अब आपको गिनना है इसमें से कितने ऐसे कैरेक्टर हैं जो नॉर्मल क्लास के लक्षणों का पालन कर रहे हैं या नॉर्मल क्लास के कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, ये रेड और व्हाइट 2 कैरेक्टर नहीं है, ये क्या है, ये 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम कैरेक्टर हैं। और कैरेक्टर कौन सा है, फ्लावर कलर। तो कैरेक्टर कौन सा है, पुष्प का रंग यानी फ्लावर कलर, और उसी फ्लावर कलर का रेड क्या है, एक फॉर्म है, और व्हाइट क्या है, दूसरा फॉर्म है। रेड और व्हाइट 2 मत गिन लीजिएगा भाई, क्या आपने कहा दिया गया तो 2-2 कैरेक्टर यूज किए गए हैं, ये डाई हाइब्रिड क्लास होगा, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, वास्तव में कैरेक्टर कौन सा है, फ्लावर कलर, पुष्प का रंग, और उसी पुष्प का रंग रेड भी है, और उसी पुष्प का रंग क्या है, व्हाइट भी है। रेड और व्हाइट आर 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर के 2 रूप हैं। इस डाउट से अगर बचना है तो क्या करिए, खाली एक पेरेंट में नंबर ऑफ कैरेक्टर गिनिए। अगर आपको डाउट हो रहा है क्या करिए, दोनों पेरेंट में कैरेक्टर मत गिनिए,
खाली एक ही पेरेंट में कैरेक्टर आप गिन लीजिए तो कोई डाउट आपका। अब देख रहे हैं यहाँ पर खाली लिखा हुआ है, ताकि याद रखिएगा। रेड एंड व्हाइट आर क्या क्या है? टू फॉर्म्स ऑफ सेम कैरेक्टर। रेड एंड व्हाइट्स आर नॉट कैरेक्टर बट दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर एंड कैरेक्टर इज आर कलर। लक्षण जो है कौन सा है? उसका रंग है। व्हाइट और रेड जो है ये लक्षण नहीं, लक्षण के दो रूप हैं। और लक्षण कौन सा है? उसका रंग, फ्लावर कलर। उसी फ्लावर कलर का डोमिनेंट फॉर्म रेड लिखा गया है, और कुछ बुक्स में आप देखेंगे पर्पल लिखा होगा, जैसे एनसीईआरटी में पर्पल लिखा हुआ है। पर्पल और व्हाइट भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। रेड कैसा है? यहाँ पर फ्लावर कलर का एक फॉर्म है, डोमिनेंट फॉर्म है। व्हाइट क्या है? ये भी फ्लावर कलर का एक फॉर्म है। अब क्या समझे हम लोग? इस क्लास में खाली बस एक ही कैरेक्टर यहाँ पे यूज किया गया है, और वो है फ्लावर कलर। ये कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल हमारा है मोनो। ये हमारा एग्जाम्पल है मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्लास। मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्लास, MHNC कहते हैं इसको। मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्लास, मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्लास। जिस क्लास में केवल एक कैरेक्टर यूज किया गया हो उसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्लास। कौन सा कैरेक्टर यूज किया गया है? फ्लावर कलर यूज किया गया। मैं अगेन एंड अगेन में सेम बात रिपीट कर रहा हूं। रेड एंड व्हाइट आर नॉट टू कैरेक्टर्स बट आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेम कैरेक्टर फ्लावर कलर। रेड और व्हाइट जो हैं वो दो कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक ही कैरेक्टर फ्लावर कलर के दो रूप से, प्रभावी रूप यानी डोमिनेंट फॉर्म है रेड, और एक है अप्रभावी रूप यानी व्हाइट जो है। खाली बस यहाँ पे एक ही कैरेक्टर के बारे में क्लास की गई है, वो कौन सा है? फ्लावर का कलर। क्या हुआ हमारा? दोनों हाइब्रिड नॉर्मल क्लास। ठीक, तरह से मान लीजिए अगर मैं देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, जरा इसको समझिए। यहाँ मैं क्लास लिख रहा हूँ, ये लिखा मेल, मेल प्योर रेड एंड टाल क्रॉस्ड विथ मेल प्योर व्हाइट एंड ड्वार्फ, व्हाइट एंड ड्वार्फ। मान लिया हमने ये कर लिया होता। अब पूछते कि ये कौन सी क्लास है? देखिए जैसा आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि नॉर्मल क्लास की क्राइटेरिया यहाँ भी फॉलो हो रही है। कैसे? देखिए, मेल भी प्योर है और फीमेल भी प्योर है, दोनों ही यहाँ पे क्या है? प्योर है, दोनों ही प्योर हैं। और कैरेक्टर देखिए कंट्रास्ट है। मेल में फ्लावर कलर कैसा है? रेड है, मतलब डोमिनेंट है। फीमेल में कैसा आप देख रहे हैं कि व्हाइट, मतलब रिसेसिव है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं मेल में जो प्लांट की हाइट क्या है? टाल है, मतलब डोमिनेंट है। फीमेल में कैसी है? ड्वार्फ है, मतलब रिसेसिव है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे दो कैरेक्टर यूज किए गए हैं, एक है फ्लावर कलर और एक है प्लांट की हाइट, और दोनों ही कैरेक्टर नॉर्मल क्लास क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। ये क्लास कौन सी हमारी हो जाएगी? हमारी क्लास हो जाएगी डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास। हो जाएगी डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास है, नॉर्मल क्लास। इस तरह से नॉर्मल क्लास में केवल दो पॉइंट आपको याद करना है। कैरेक्टर कैसे होने चाहिए? परस्पर विपरीत होने चाहिए, मतलब एक पेरेंट में अगर डोमिनेंट है तो अगले पेरेंट में रिसेसिव होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या? मेल और फीमेल दोनों चाहिए, है ना? इस तरह से क्लास हमारी नॉर्मल क्लास होती है। और इसमें आगे देखना पड़ेगा क्या, नॉर्मल क्लास कितने प्रकार की होती है? क्या देखना? आप देखना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉलोइंग द क्राइटेरिया ऑफ ए नॉर्मल क्लास। उन कैरेक्टर की संख्या गिननी है जो एक नॉर्मल क्लास के क्राइटेरिया को, नियमों का पालन कर रहा है। और नियम क्या है? बस दो ही नियम है, मेल और फीमेल दोनों ही प्योर होने चाहिए, और कैरेक्टर उनके परस्पर या विरोधी होने चाहिए। यानी एक में अगर डोमिनेंट है अगले में ऐसा करेंगे तो, अगर खाली जैसे हमने पहला एग्जांपल लिखा है, देखिए खाली फ्लावर कलर यूज किया गया है। रेड मतलब फ्लावर कलर का डोमिनेंट फॉर्म, और व्हाइट का मतलब होगा फ्लावर कलर का, है ना? अब इसलिए क्रॉस हमारी कैसी हो गई? हमारी हो गई मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस हो गई। लेकिन जब नीचे वाले देखिए एग्जांपल में क्या किया हमने? हमने रेड एंड टाल दोनों लिखा है। रेड किसके लिए? फ्लावर कलर के लिए है। टाल किसके लिए है? प्लांट हाइट के लिए। इसी प्रकार से फीमेल में देखिए, व्हाइट किसके लिए है? फ्लावर कलर के लिए है। डार्क किसके लिए? प्लांट के हाइट के लिए। आप देख रहे हैं कि इस बार हमने दो कैरेक्टर यूज कर लिया,
फ्लावर का कलर और प्लांट का हाइट। एग्जाम्पल किसका हो गया? हमारा हो गया डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास का एग्जाम्पल। ऐसे ही आप जानते हैं, अगर पी प्लांट के ऑल द 7 कैरेक्टर आप ले लें, आपको याद हो जाए, याद कर लीजिएगा आप लोग। इस तरह से आप ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड कोई क्लास बना सकते हैं। मान ली हमने 3 कैरेक्टर ले लिया, हम 3 ले रहे हैं इस बार। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान ली हमने क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा, देखिए ये मेल है, प्योर होना ही चाहिए। कैरेक्टर हमने देखिए यहाँ पे ले रहे हैं रेड, टॉल एंड ग्रीन। रेड किसके लिए है? फ्लावर कलर के लिए है। टॉल किसके लिए है? प्लांट के हाइट के लिए है। और ग्रीन किसके लिए? पार्ट कलर। आपने लिया 3 ले लिए कैरेक्टर, इसको क्रॉस कर दिया, ये फीमेल है, इसको प्योर होना जरूरी है। और इसका कैरेक्टर कैसे लेंगे? इनका ठीक उल्टा लेंगे, इसका कंट्रास्ट लेंगे। तो रेड का कंट्रास्ट क्या होता है? व्हाइट। व्हाइट हो गया। ऐसे ही टाल का क्या हो जाएगा? बाफ हो जाएगा। और ग्रीन का क्या होता है? येलो होता है। ये सब पॉइंट आपको याद होने चाहिए। 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट हमको याद होने चाहिए। आप देख रहे हैं इस बार हमने क्या किया, हमने 3-3 कैरेक्टर ले लिया है जो नॉर्मल क्रॉस के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि मेल कैसा है? पी प्योर है। ये फीमेल कैसी है? पी प्योर है। प्योर हो गए। ठीक। अब देखिए मेल में कैसा है? रेड। फीमेल में कैसा होना चाहिए? इसका इसका कंट्रास्ट मतलब कि व्हाइट। देखिए है, देखिए रेड का कंट्रास्ट कैसा होता है? व्हाइट है। हो गया। ऐसे टाल का कंट्रास्ट क्या होता है? ड्वार्फ। ये देखिए फॉलो कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि ग्रीन का कंट्रास्ट क्या होता है? ये होता है कि कैरेक्टर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों नॉर्मल क्रॉस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। क्या हो गया? हमारा हो गया ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस है। ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। ठीक ना? तो इस तरह से नॉर्मल क्रॉस हमने आज आपको बता दिया। आज हमने आपको 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया। फिनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो, और उसके बाद से टाइप्स ऑफ क्रॉस आपको यहाँ पर, जैसे एक क्रॉस हमने बता दिया, कौन सा? नॉर्मल क्रॉस। और फिर नॉर्मल क्रॉस के हमने सब टाइप बता दिए, मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। अब ये क्रॉस कैसे कराते हैं? ठीक ना? पेरेंटल जनरेशन में क्या होगा? क्या से F1 क्या होगा, F2 क्या होगा, ये सारी की सारी बातें हम लोग अगली क्लास में। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। एक ही चीजें यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट यूज कर रहे हैं। का फायदा ये होगा, जो लंबा चौड़ा आप चेकर बोर्ड बनाते हैं, क्रॉस कराते हैं, आप यहाँ पर बच जाते हैं। और बड़े से क्वेश्चन डायरेक्ट हम डाल लेते हैं। और प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाए तो पेंट आपको, ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि आप लोग क्लास एंजॉय करेंगे और हम लोग पे फेथ करेंगे, बिलीव करेंगे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। इस साथ